नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा में निबंध के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा आप सभी को कोविड काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में एक निबंध लिखकर समयांतर्गत व्हाट्सएप नंबर 7217812824 पर उपलब्ध कराने के लिए बोला गया था, जिसके क्रम में आप में से बहुत सी युवाओं ने निबंध को लिखकर समयांतर्गत उपलब्ध कराए हैं और लगभग उसमें से 25% कॉपियों की जांच भी की जा चुकी है और उन लोग को व्यक्तिगत रूप से बता भी दिया गया है कि आप अपने निबंध में क्या सुधार करें। लेकिन साथियों, अभी 25% जो मैं निबंध को जांच की हूँ, तो उसमें बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जिनका प्रयास बहुत ही बेहतर रहा और बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो शुरुआत तो बेहतर किए हैं एक स्लोगन के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से, लेकिन प्रथम 2 पैराग्राफ वो बस कोरोना के बारे में ही बताने लगे हैं कि क्या होता है कोविड-19। साथियों, आप ये ध्यान रखिए, इस निबंध में जो चीज़ पूछा गया है वो बस अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, न कि कोविड की परिभाषा के बारे में पूछा गया है। ध्यान रखिए, जब भी आप निबंध लिखते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर देखा करिए कि निबंध के मुख्य अंश क्या हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप एक दिग्भ्रमित होकर निबंध को लिखेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व की स्पष्टता स्पष्ट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे साथियों लिखा गया है कोविड काल, अर्थात इसमें कोरोना के बारे में नहीं पूछा गया है कि कोविड कैसे होता है, किस शहर से होता है और WHO ने क्या क्या मानक बताया है कोविड से बचाव के लिए। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी है। आप टू द पॉइंट, कोविड काल का मतलब वर्तमान 1-1.5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यानी आपको टू द पॉइंट इंडियन इकोनॉमी के बारे में अपने निबंध में चर्चा करनी है। और आप लोग द्वारा, मतलब कि मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, उन कुछ युवाओं की बात कर रही हूँ जो कि डायरेक्ट निबंध की शुरुआत कोविड से किए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आप सभी को बता चुकी हूँ कि टू द पॉइंट आप सभी को निबंध लिखना है। निबंध के कुछ जो महत्वपूर्ण आयाम आपको बताए गए हैं कि सबसे पहले आप निबंध की जब शुरुआत करते हैं तो प्रथम पैराग्राफ में ही एक समग्र दृष्टिकोण आप सभी का होना चाहिए, और वो जो दृष्टिकोण प्रथम पैराग्राफ होने चाहिए वो आपके अपने होने चाहिए। WHO ने क्या कहा, विश्व बैंक ने क्या कहा और किसी संस्था ने क्या कहा, किसी की रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। प्रथम पैराग्राफ आपके अपने विचार होने चाहिए। आप ये लिख सकते थे, कोविड काल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही है, और इस तरह आप इसको आगे बढ़ाइए और चुनौती को भी एक ऐसी रूप से आप दर्शाइए कि ऐसा न लगे कि आपका जो अप्रोच है वो टोटल नकारात्मक है। क्योंकि ये ध्यान रखिए, आपका अप्रोच शासन प्रशासन में एक अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। यह दिखे कि अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको आप निदान कर सकते हैं। बस नेगेटिव अप्रोच लेकर निबंध लिखेंगे साथियों तो कहीं ना कहीं आप बेहतर अंक नहीं प्राप्त करेंगे। चूँकि आप सर्विस प्राप्त करने के लिए निबंध लिख रहे हैं, सफलता के लिए लिख रहे हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके निबंध में क्या डिमांड किया जा रहा है, आप किस पद के लिए निबंध को लिख रहे हैं। यदि आप बस सारी समस्याओं को ही गिनाने लगें और समाधान को नहीं गिनाएंगे तो कहीं ना कहीं साथियों आपका निबंध एकाकी होगा। तो ये सारे पक्ष आप ज़रूर देखेंगे। और मैं बार बार आप सभी को बताई हूँ, जब भी निबंध लिखा करें तो ये प्रयास होने चाहिए आपके कि तीसरे चौथे या पाँचवें पैराग्राफ तक आते आते आप सभी अवश्य ही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ज़रूर लिखेंगे। चूँकि इस निबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में आपसे बात की गई है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ता के लिए वर्तमान में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उन सारी योजनाओं को आप ज़रूर लिखेंगे। अब मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सभी योजनाओं का सिलेक्शन कहाँ से करेंगे। ये ध्यान रखें, जब भी बजट प्रस्तुत होता है
तो एलोकेशन जो भी हमारे जो रेवेन्यू होते हैं उसका एलोकेशन कल्याणकारी योजनाओं में भी किया जाता है। ठीक, तो आप देखिए कि अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाओं पे एलोकेशन मैक्सिमम किया गया है, उसके क्रमबद्ध रूप से आप उन योजनाओं को सिलेक्शन कर सकते हैं। साथियों, मैं चाहती तो आप सभी को तमाम योजनाएं बता सकती थी, लेकिन मेरे द्वारा इसलिए नहीं बताया गया कि ऐसा ना हो कि सारे लोग एक ही अप्रोच में निबंध यदि लिखते हैं तो उसका एक डायरेक्शन गलत हो जाएगा। अतः आप सभी अवश्य ही बजट में यह देखें कि कौन कौन सी ऐसे अर्थव्यवस्था से संबंधित योजनाएं हैं जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई हैं, तथा टीम 11 ने किस प्रकार से राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई मानक सुझाव दिए हैं। ये सभी चीज़ आप ये ना लिखिए कि टीम 11 में कितने लोग हैं, उनका क्या क्या नाम है। टीम 11 किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है, बस हल्का सा एक प्रकाश डालिए, पूरा आपको टीम 11 के बारे में नहीं बताना। दूसरी चीज़ साथियों, कई युवा साथियों ने यह बताया है कि जीडीपी ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, मतलब कि हेडिंग टाइप का, और जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री राहत कोष वगैरह, कई युवा साथी तो ऐसा किए हैं कि 3-4 योजनाओं को हेडिंग लिखे हुए वो योजना कब आरंभ की गई इसके बारे में बताया गया है उनके द्वारा। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप सभी यदि योजनाएं लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, ट्रू द पॉइंट आपको लिखना है। योजना कब शुरू की गई, उस योजना के तहत क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब अभी हाल फिलहाल इस निबंध में नहीं है। आप सीधे सीधे 10-12 योजनाओं को कॉमा लगा के लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतनी शब्द सीमा नहीं है। आपको कम से मतलब कि कम शब्दों में, कम वाक्यों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों को रखना है इसमें। जैसे मान लीजिए 10 योजनाओं के बारे में बताएंगे तो इसका मान के चलिए कि आप 1500 शब्द को क्रॉस कर जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आप 10 योजनाओं का बस नाम लिखिए कॉमा लगा के, कि उल्लेखनीय कि भारत सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई, कॉमा करके 10 योजनाओं को लिखिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई हैं। हर्ष की बात है कि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप प्रदान करने के लिए आज विश्व की अर्थव्यवस्था में अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन भी आगे आई हैं, और जिसमें बिम्स्टेक हुआ, यूएनओ हुआ आदि। और फिर यूएनओ ने क्या प्रयास किया, इतना नहीं लिखना है, आप सारे 3-4 क्षेत्रीय संगठनों का बस नाम लिख दीजिए, क्योंकि आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिखना है, सारे योजनाओं की परिभाषाएं नहीं लिखनी है। आप बस नाम लिखिए, ये काफ़ी है, क्योंकि आप सभी के फैक्चुअल जांच प्रारंभिक परीक्षा में की जा चुकी होती है। तो आप यहाँ पर बस कुछ हल्के फुल्के प्रकाश डालिए और उसके माध्यम से अपने निबंध को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करिए। तो साथियों, इस निबंध में आप बेहतर प्रदर्शन तभी कर सकते हैं जब एक समग्र दृष्टिकोण को इम्प्लीमेंट करते हैं। साथियों, आप में से तमाम युवाओं द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, जिनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बोली हूँ बेस्ट प्रयास है। तो आप अवश्य ही निबंध लिखें, और आप लोग को ये भी बताना है कि आप सभी अवश्य ही समयांतर्गत निबंध को ही लिख कर दें। आप में से कई युवा साथियों ने समयांतर्गत निबंध को उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि लेट में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बावजूद उन लोग कभी कॉपियों को जांच किया जा रहा है, लेकिन आगे से दोबारा कभी यदि 1 घंटा भी लेट हो जाता है तो साथियों ये संभव नहीं हो पाएगा। उसका कारण है रूल इज़ रूल। तो आप अवश्य ही नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से साथियों, आप एक बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप कर लेंगे यदि आप अभ्यास जारी करेंगे। साथियों, आप सभी अवश्य ही निबंध लिखें। मेरे द्वारा हर एक लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे आप एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। कई लोगों ने स्लोगन को लिखा कि फिर उसमें स्लोगन में क्या क्या सुधार करने की अपेक्षा है, ये टोटल चीज़ भी उसमें भी मार्गदर्शन दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि यदि मैं आप सभी के लिए परिश्रम कर रही हूँ तो मैं भी अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी अपने फुल परिश्रम को लगाइए, क्योंकि ये आप अपने लक्ष्य की सफलता के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप साथियों सफल होंगे तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। तो आप अवश्य ही निबंध लिखने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से साथियों, आप अभ्यास करेंगे तो एक बेहतर निबंध जरूर लिखेंगे। और वैसे भी मैं आप सभी को बता चुकी कि इन 2 वर्षों में आप जो भी फैक्ट का कलेक्शन करेंगे वो कैसे
करेंगे। तो आप अवश्य ही जो प्रथम क्लासेज़ है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से साथियों आप सभी एक बेहतर निबंध को ज़रूर लिखेंगे। साथियों अभी जिन लोगों का निबंध से संबंधित कॉपियाँ जाँच नहीं की गई हैं उन लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर जैसे ही समय मिलेगा कॉपियाँ जाँच करके आप सभी को व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। नमस्कार।